बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो मेन आज का मकसद है, मैं पिछले कुछ अरसे से इस पे लगा हुआ था कि कोई वर्क फ्लो बना सकें कि विवाडो और गिट को इकट्ठा यूज़ कर सकें। गिट का नाम आप सबने सुना होगा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ना सुना हो। गिट सुना हुआ है। क्या करती है गिट? वेरिएंट कंट्रोल कर रही होती है। सो बेसिकली जो गिट का मकसद है वो है वेरिएंट और रिवीजन कंट्रोल। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोई चलाया, नहीं चल रहा था, पिछला वर्जन उठाया, फिर दोबारा उस पर बिल्ड किया, और बाद में आपने जब देखा तो एक कोई चेंज थी वो दरमियान में किसी वर्जन में हुई थी, लेकिन जिस वर्जन में आप कर रहे थे उस पर नहीं हुई। ठीक है, तो एक देसी तरीका है कि जी जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जी मैं तो बैकअप लेके रीडमी बना लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ कि हर वेरिएंट क्या कर रहा है। ठीक है, बट ये है अपना देसी तरीका। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कुछ अरसे बाद। अगर अगर बहुत ही थॉरली मेंटेन किया हो तो ठीक रहता है, नहीं तो दूसरा मसला ये आता है कि बास का दो लोग काम कर रहे होते हैं सेम चीज़ पे। जिस तरह भी ये उमर और नजम काम कर रहे हैं, तो एक नजम ने चेंज की, तो अब उमर ने जिस पे बिल्ड किया था, तो जो नजम ने चेंज की वो तो चेंज होगी। ठीक है, तो अब मतलब दूसरे को कैसे इन सिंक होंगे। ठीक है, तो तो इसको कंट्रोल करने के लिए लाइनस टॉरवल्ड्स जो थे है, क्या नाम है, जिसने लाइनक्स लिखी थी और स्टार्ट की थी, अब तो उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन जिसने फर्स्ट वेरिएंट लिखा उसी ने ही ये कुछ अरसे पहले, क्योंकि लाइनक्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उसने ये गेट रिवीजन कंट्रोल सिस्टम बनाया। तो गेट इज़ नॉट द ओनली रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, देयर आर मैनी रिवीजन कंट्रोल सिस्टम्स। एसवीएन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक और भी होता था, सोर्स सेफ उसे कहते होते थे, विजुअल सोर्स सेफ, और इस किस्म की चीज़ें काफ़ी सारी हैं। टिपिकली जो सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं, प्योर सॉफ्टवेयर वाले, उनमें टूल्स में पहले से ही इंटीग्रेटेड आता है कि अगर आपने ये करना हो तो कैसे करेंगे। लेकिन हार्डवेयर में थोड़ा सा साइंस है। ठीक है, तो वो साइंस जो है ना वो अब हम करना चाह रहे हैं। सो मैं चाह ये रहा हूँ कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग हैं और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम गेट के ऊपर मूव कर दें। ठीक है, सो मेन जो मैं करना चाह रहा हूँ, इनिशियली मैं गेट का ओवरव्यू दे दूंगा कि गेट की कमांड्स क्या क्या होती हैं और गेट कैसे यूज़ होता है। और उसके बाद मैं दो चीज़ें कवर करना चाहूँगा। एक ये कि हमारा, अगर मैंने अभी नया प्रोजेक्ट बनाना हो और उसको मैं विवाडो में बनाना हो, और लेट्स से कि उसमें एसडीके भी पार्ट हो, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज़ें हो, और मैं उसको लेके जाना चाह रहा हूँ गिट पे, तो मुझे किस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर जो कि हमारे, अब आप लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट तो बना चुके हैं, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको गिट पर जो लेके जाना है वो किस तरह से लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ है कि करें क्या। ठीक है, पहला मकसद क्या है, तो क्यों रिवीजन्स मैनेज करें। ठीक है, सो एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि ना, बाज़ का होता है कि हम किसी पुराने वेरिएंट पे जाना चाहते हैं जिसके अंदर हमने कोई काम किया। तो ये जो मास्टर C2 का मतलब है कि ये करंट वेरिएंट जो चल रहा है ये C2 है, लेकिन हम कोई पुराना वेरिएंट लोड करना चाहते हैं। हो सकता है हमने एक बोर्ड पे एक चीज़ चलाई हो, फिर हम किसी और बोर्ड पे मूव हुए, हम चलो जी पिछले बोर्ड वाले वेरिएंट पे जाए, तो वो पुराने वेरिएंट्स पे जाने के लिए ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप ये भी चाह रहे होते हैं कई दफ़ा कि आप पुरानी रिलीज़ को आप मेंटेन करें जबकि आप नए के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि जब आप काम करते करते एक स्टेबल वेरिएंट आपका आ गया होता है, तो आप उसको रिलीज़ वेरिएंट बना देते हैं कि ठीक है ये अब कस्टमर को दिया जा सकता है। और उसके बाद आप फर्दर डेवलपमेंट स्टिल करते रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पुराना वेरिएंट जो है वो उसी स्टेट में रहे, नया वाला वेरिएंट जो है उसके अंदर मैं चेंजेस करता रहूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, उसमें बैकअप करते हैं और इसमें करते हैं, तो ये बैकअप करने की ज़रूरत अब नहीं है अगर हम गिट के थ्रू करेंगे। गिट विल डू एवरीथिंग कि जो भी बैकअप शैकअप करना है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो वर्जन, लेट्स से कि C2 मास्टर चल रहा है, लेकिन अब आप काम कर रहे हैं उसी से एक अगले वर्जन के ऊपर जिसमें आप कोई बग फिक्स कर रहे हैं या कोई नया कहते हैं फीचर ऐड कर रहे हैं, तो वो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि पिछला वर्जन स्टेबल है और उसके बाद आपका। तीसरा है कोलैबोरेशन का।
और जो अभी कुछ ग्रुप्स में हमारे हो रही है, कुछ में होनी है। मोस्टली हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक एक बंदा है, कुछ में दो दो बंदे हैं। लेकिन टिपिकली दो बंदे तो हो ही जाते हैं कि एक मैनेजर और एक रिसोर्स तो होता ही है। तो अगर मैनेजर ने कुछ करनी है और यानी हमारे टिपिकली दो रिसोर्स जिस तरह भी एक प्रोजेक्ट में है, बाकियों में एक एक है, लेकिन अगर मैनेजर ने भी कुछ करना हो तो प्रैक्टिकली दो दो हर एक में ही बन गए ना, और उसमें तीन बन गए। तो अब अगर मल्टीपल लोगों ने करना है तो हम चाहते हैं कि एक शेयर्ड रिपोजिटरी हो जिसमें हमारा कोड हो, ठीक है, जहाँ पे कोड से वो वहाँ से डेवलपर कोड ले और उसको अपडेट करे और वापस रेपो में चला जाए जब वो फिक्स हो चुका हो। तो कोलैबोरेट करने के लिए ये भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो एक चीज़ नहीं लिखी हुई कि एक चौथा फ़ायदा ये है कि गेट जो है वो मेक श्योर करता है कि आपको कुछ डिसिप्लिन इसकी वजह से हो जाएगा कि यानी कि हम अगर वेरिएंट खुद अच्छे तरीके मैनेज नहीं कर रहे या तो हम गेट के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली फिर हम मैनेज करना शुरू कर देंगे। कभी कमेंट नहीं कर रहे, कोई चेंज किया उसका लॉग नहीं रखा कि उसमें क्या किया था, तो गेट मेक श्योर करेगा कि हाँ भाई आपने कमेंट एटलीस्ट दे दिया था कि क्या काम क्या चेंज थी इसमें, ठीक है। सो बहुत सारे वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसमें सब वेरिएंट है, सी वी एस है, आर सी एस है, गेट है, लेकिन हमारा अभी जो फोकस है वो गेट है और हम गेट को यूज़ करेंगे। गेट बहुत यूज़ होता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनकी 30-40% मार्केट तो यही है, बाकी शायद कोई और यूज़ करे। सो गिट, अच्छा गिट और चीज़ है और गिट हब और चीज़ है। ऊपर गिट हब लिखा हुआ है, आप इसकी हेडिंग को फिलहाल इग्नोर करें। लेट से कि सिर्फ गिट की अभी मैं बात करूँ तो गिट में क्या होता है कि आप ये लेट से लेफ्ट पे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। ये एग्जांपल जो थी ये मैंने जहाँ से भी कोई यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स थी, किसी और यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस की शायद थी, वहाँ से उठाई है। तो उन्होंने किसी और तरह के प्रोजेक्ट के लिए की हुई है, बट हमारा भी काइंड ऑफ ओवरऑल सिनेरियो सेम रहेगा, चाहे सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट हो, हार्डवेयर के प्रोजेक्ट हो। होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज और फाइल्स में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको किसी रिवीजन कंट्रोल सिस्टम में रखें। तो जब आप गेट को इनिशियलाइज करेंगे ना, तो आपके उसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा गेट का, जिसके अंदर ये रेपोज बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल ऑटोमेटिकली मैनेज फॉर अस, ठीक है। और उसमें फिर आप मल्टीपल वेरिएंट्स रख सकते हैं। तो टिपिकली गिट अगर आपने एक अकेले बंदे ने इस्तेमाल करना हो तो वो इस तरह कर सकता है कि भाई उसी के कंप्यूटर पर उसने रेपो बनाई और जो भी उसके अंदर चेंज करनी है वो उधर से चेकआउट करता है कोड, उसमें चेंजेस करता है, वापस रेपो में डाल देता है और नया वेरिएंट बना देता है, ठीक है। तो उसके पास मल्टीपल वेरिएंट्स और उनकी आप हिस्ट्री पर जाके देख सकते हैं, एक एक फाइल में क्या क्या चेंज हुई थी वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो ये तो एक टिपिकल फ्लो गया है कि अकेले आदमी का, ठीक है। वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड और एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी कि हर बंदा जो है ना अपने पास लोकली चीज़ों को मैनेज कर सकता है, ठीक है। सेंट्रलाइज में ये होता है कि आपका एक सर्वर है, कोड हमेशा सिर्फ सर्वर पर ही होता है, ठीक है। और आप हमेशा जिसने भी यूज़ करना है वहाँ से उठाएगा, उसको यूज़ करेगा, वापस सर्वर में पुश कर देगा, ठीक है। हमारे केस में ये होगा कि हमारा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो हम लोकल भी मैनेज कर रहे होंगे, यानी आपके फोल्ड जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर भी गेट क्या की रिपोजिटरीज होंगी, और फिर हम ये कर रहे होंगे कि हम उसको पुश कर रहे होंगे रिमोट पर, ठीक है। सो रिमोट का मतलब है क्लाउड पर। तो गिट हब जो है ना वो एक वेबसाइट है बहुत सारी वेबसाइट्स में से, ठीक है। तो अभी हम गिट हब का सोच रहे हैं कि इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि कंपनी का एक उस पर अकाउंट बना दिया हमने, उस पर हम रेपोज अपलोड किया करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जब गिट हब पे है तो इसका मतलब है कि अब आपकी दो रेपोज हो गई, एक रिमोट और एक ये रिमोट हो गई, ये लोकल हो गई। ये आप इसको रिमोट को समझें, दिस इज जस्ट अ कॉपी ऑफ लोकल। जब भी आप पुश कर देंगे तो एक कॉपी उधर सेव हो गई जिससे कोई भी आगे पुश कर सकता है। लोकल जो है ये वो है जिस पे आप अभी काम करें, ठीक है। सो टिपिकली ये वाली रिमोट में अब आपकी एक स्टेबल रिलीजेस होनी चाहिए जो कि आपकी चल रही हैं, और जब दो बंदे अगर काम कर रहे हैं तो आपने कोई चेंज किया है और आप चाहते हैं कि आप सारों को विजिबल हो जाए तो आप उसको रिमोट पर भी पुश कर लें, ठीक है, ताकि अगला बंदा चेंजेस को पुल करे तो उसके पास सारी चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो ये मेन थीम है कि जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए दो तरह के चीज़ें हैं। गिट को आप पहले तो जब भी यूज़ करना तो आप गिट इंस्टॉल करेंगे ना, कि आप जाके
सर्च करेंगे गिट पे तो गिट की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें तो गिट आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगी। ठीक है। मैं वैसे साथ ये भी किया हुआ, क्योंकि हम गिटहब यूज़ करें तो गिटहब की अपनी एक डेस्कटॉप ऐप भी है, वो इसके अलावा मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो गिट भी इंस्टॉल हुआ हुआ और गिटहब की एक डेस्कटॉप ऐप भी इंस्टॉल हुई है। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी यूँ कर लें। सो फॉर एग्जांपल हम ये करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले गिट को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उससे और आप लोग जाके अपने जो गिट पे जब गिटहब पे जाएं, अपना यूज़र ने एक वो अकाउंट बना लें। ठीक है, कंपनी के ईमेल से बना लें। ठीक है, ताकि हम आपको जो कंपनी की रेपोस पे दे रहे होंगे एक्सेस, वो आप कंपनी के ईमेल से एक्सेस करें। ठीक है। वैसे आप किसी भी ईमेल से बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले अपने जीमेल के अकाउंट से बनाया हुआ था, अभी मैंने अपने कंपनी के ईमेल के अकाउंट से बनाया हुआ है। ठीक है। सो आप अगर कमांड लाइन पे जाकर लिखेंगे जिट कन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके इस वक्त क्या ईमेल और नेम सेट हुआ हुआ है। तो मैंने इस जगह पर मैं सेट कर सकता हूँ बाय गिविंग दीज कमांड्स। जो येलो में लिखी हुई है ना, ये आपकी वो कमांड्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है। सो ये जिस तरह जिट कन्फिग माइनस माइनस लिस्ट दी, तो इसने पहले बता दिया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली जब आप शुरू में करेंगे तो नहीं सेट हुआ होगा। ठीक है, तो कोई जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इनकी या सेट ही नहीं होंगे ये चीज़। तो आप ये कर सकते हैं जिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और अपना नाम लिख दिया, जिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और आगे आपने ईमेल अपना दे दिया। ये वो ईमेल देना है जिस पे आप गिटहब पे जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो तब करेंगे। ठीक। अगेन मैं ये मेंशन कर दूं कि गिटहब इज़ नॉट दी ओनली वन। इसके अलावा और भी हैं, बिटबकेट है, काफ़ी सारे हैं जो कि गिट अपना हम सर्वर भी बना सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कल को हम अपना सर्वर बना लें और उसके ऊपर एपोज डाल दें। ठीक है, बजाय गिटहब के, अगर गिटहब की स्पेस ख़त्म हो गई या कुछ ऐसा चक्कर हो। ठीक है। टिपिकली आप फिर क्या करते हैं कि आप एक गिटहब पे रेपो बनाते हैं। ठीक है। और उधर से फिर आप उधर से अपने कंप्यूटर पे जो लेकर आना है ना, उसको हम कहते हैं क्लोन करना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स जो यूज़ करें ना, ये आप साथ साथ जहन में रखना जरूरी है। क्लोन करने का मतलब है रिमोट रेपो की एक कॉपी अपने लोकल पे बना देना। ठीक है, तो आप गिट क्लोन करेंगे, फॉर एग्जांपल इसने कोई एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें सिंपल एक एम्प्टी उसने गिटहब पे रेपो बनाई। ठीक है, सिर्फ उसमें एक रीडमी फाइल उसने डाली। ठीक है, तो और जो ये बड़ा इजी होता है, मैं इसके पैरेलल में लेट से लॉन्च कर ही देता हूँ कि यानी ये जो स्टेप्स कर रहा है ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इधर ले आऊँ, सो मैं कहता हूँ कि लेट्स गिटहब डॉट कॉम, लेट्स से कि मैं ये आ गया। ठीक है, सो रेपो बनाने का क्या मतलब है, रेपो बनाने का मतलब है ये लिखा हुआ है रिपोजिटरीज। ठीक है, तो आप इधर कहते हैं न्यू। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ लेट्स से टेस्ट रिपोजिटरी, जो भी मैं डेमो के लिए देना चाहूँ। ठीक है, इधर आपके पास ऑप्शन है पब्लिक रखना चाहें या प्राइवेट रखना चाहें। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा कंपनी का मोस्टली कोड होगा वो प्राइवेट होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो कि हम चाह रहे हो कि भाई बेशक आम कोई भी बंदा यूज़ करे जनरल पब्लिक के लिए, तो उसको हम पब्लिक रख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं प्राइवेट बना देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, अगर मैंने इधर ऐड अ रीडमी फाइल को क्लिक किया होता तो वो रीडमी फाइल खुद ही डाल देता। तो यहाँ पर ये आपको एक इनिशियल कुछ कमांड्स वगैरह बता भी रहा है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपके पास है ना, दिस इज योर लिंक। ठीक है, सो मैं मे भी अपने पास एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, टेम्प का जो भी टेस्ट टेस्ट नाम रखा था, इधर ले आता हूँ। हाँ, उस वाले डेस्कटॉप पर लाता हूँ। नहीं आया ये, ओके, नहीं, ये आ गया। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया। ओके, इसको एक मिनट में कहता हूँ, तुम एक मिनट रुक भाई। और ये मेरा फोल्डर है और ये मैंने खोल लिया। हम्म, यहाँ पर लाते हैं इसको। अच्छा, आप टिपिकली अगर गेट इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा तो इधर पावर शेल की ऑप्शन है। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं। ठीक है,
तो मैं पावर शेल खोल लेता हूँ। पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट ऑलमोस्ट कह लेंगे सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो पावर शेल में थोड़े बहुत और उन्होंने शशके डाल दिए, हमारे केस में कमांड प्रॉम्प्ट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। पावर शेल में सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा के करूँ तो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट के बजाय वो ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जो कमांड है अगर मैंने फेच कर रही हो वो क्या थी, गेट क्लोन, ठीक है। और उसके आगे मैंने गेट क्लोन और उसके आगे मैंने पाथ दे देना था। पाथ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ्रॉम, ये जो यहाँ से हमने ऊपर से मैंने कॉपी किया, इधर में आके पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने क्लोन कर दी, ठीक है। उससे कहा कि आपने एम्प्टी रिपोजिटरी क्लोन किया जो भी, तो ये अब आपकी टेस्ट क्लोन होगी और इसके अंदर डॉट गेट फोल्डर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली साथ साथ अगर मैं कमांड से कहूँ तो इस तरीके चल रही है, ओके। तो मैं कहाँ था कि मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरीके से, तो ये वाला स्टेप था गेट क्लोन का। क्लोन करके आप नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं, आपने जो भी फाइल्स ऐड करनी है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहले क्लोन करें, लेकिन क्लोन का मतलब वहाँ पे जो कुछ पड़ा वो इधर ले आएं। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इधर प्रोजेक्ट बनाएं और बाद में उसको गिटहब पे पुश कर दें, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, मैं अभी जब आगे करूँगा तो इस तरह करूँगा। तो ये इन्होंने क्लोन किया है, जो हम भी इस तरह क्लोन करेंगे। क्लोन के बाद आप क्या करते हैं, ये रेल्स यूज़ कर रहे थे तो इन्होंने रेल्स का प्रोजेक्ट बनाया जिससे ये बाकी की फाइलें क्रिएट होंगी, ठीक है। हम रेल्स के बजाय विवाडो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारी फाइलें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपने बेसिकली गेट में ना दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है ऐड और एक होता है कमिट, ठीक है। ये भी मैं रिमोट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी लोकली की बात, मेरे पास लोकल रेपो है। इसमें मैं पहले बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स गेट पे रखनी है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड, ठीक है। तो नाम जहन में रखते हैं, पहला हमने क्लोन यूज़ किया था उतारने के लिए। अब कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स मैंने बीच में अपलोड करने हैं गेट पे, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड। और जब हमने उसको रेपो में डालना हो उसके लिए हम करते हैं कमिट। कमिट का मतलब है कि आप रेपो का पार्ट बन गए, लोकल रेपो का, नॉट रिमोट, ठीक है। अभी मैं रिमोट की बात ही नहीं कर रहा। तो लोकल रेपो का पार्ट बनाना है तो मैं दो स्टेप्स में करूंगा, पहले मैं कहूंगा गेट ऐड, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने कमिट करना होगा तो मैं कहूंगा गेट कमिट, ठीक है। और करेंगे कैसे, कमांड लाइन पे। अच्छा, ये सारी इनमें से कई चीज़ों के आप विजुअल टूल भी आ गए हैं, लेकिन कमांड लाइन की स्टिल हमें आना चाहिए, बिकॉज कुछ काम है जो विजुअल टूल आगे फंस जाता है, ठीक है। तो वो बेहतर होता है कि वो फिर आप कमांड लाइन से ही कर लें, ठीक है। यानी गिटहब डेस्कटॉप की ऐप जो है वो काफ़ी सारे काम कर देती है, लेकिन अब हमारी 500 फाइलें हैं, हम चाहते हैं ये वाला फोल्डर ना शामिल हो, तो उसमें वो फोल्डर को अनचेक करने की ऑप्शन नहीं है, उसमें एक एक फाइल को अनचेक करना शुरू करो तो वो बहुत टाइम लगता है। तो उससे बेहतर है कि आप कमांड लाइन पे जाके सिर्फ वही वाले फोल्डर ऐड कर दें जो कि ऐड करना चाहिए। तो ऐड करने का मतलब है, टिपिकली जो गिट में ना आप समझेंगे फाइल किस स्टेट में होगी। एक स्टेट है कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, दूसरी स्टेट है कि यानी आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, दूसरी है कि आपने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ऐड करने को हम कहते हैं स्टेज हो गई हैं कि आप आगे कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जी मेरे प्रोजेक्ट की ये 15 फाइलें हैं जो कि मैं गिट पे कमिट करना चाहता हूँ, तो आपने वो सारी फाइलें ऐड कर दी, अभी वो कमिट नहीं हुई। फिर आपने जब उनको रिपोजिटरी में कमिट करना है तो हम कह देते हैं गेट कमिट, ठीक है। तो कमिट करेंगे तो वो लोकल रेपो का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप रिमोट रेपो पे यानी गिटहब पर डालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं पुश, ठीक है। पुश करें तो वो पुश हो जाती है, ठीक। इसको बल्कि मैंने एक और स्लाइड्स भी यूज़ की हुई थी, मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल जो है ना, ये मैंने एक प्लेलिस्ट भी शेयर की हुई है वो चैनल के ऊपर, ये जॉर्जिया टेक का एक कोर्स है, उसके अंदर से जो गिटहब वाला पार्ट है उसको बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ। तो टोटल जो है ना, एक आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप ऐड करें फाइलों को, कि मैंने अभी कमिट नहीं की लेकिन ऐड किए, तो उन्हें हम कहते हैं वो इंडेक्स्ड है या स्टेज्ड है, ठीक है। तो इंडेक्स पे ऐड किया तो इसका मतलब है कि वो अपने जो भी लोकल गेट वाला फोल्डर है उसमें उसने कहीं पे मैनेज कर लिया कि भाई ये वाली फाइलें जब भी कमिट करेंगे तो हमने ऐड करनी। जब कमिट करेंगे तो आप समझेंगे वो लोकल रेपो का
पार्ट बन गई। तो अगर आपने ऐड करनी है तो ऐड कमांड है, कमिट करनी है तो कमिट कमांड है, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही स्टेप में करने हैं, यानी आपने पहले से फाइलें ऐड की हुई थी लेकिन मॉडिफाई हो गई हैं, तो आप दोबारा उनको कमिट करने के लिए कमिट -a करेंगे तो वो ऐड भी कर देगा, कमिट भी कर देगा एक ही स्टेप में, ठीक है। तो ये ताकि आपको बार बार ना करना। लेकिन अगर कोई नई फाइल ऐड करनी है तो आपको ऐड यूज करना पड़ेगा। आपकी लोकल रैपो में चीज़ें अपलोड हो गई, तो फिर आपने करना है रिमोट में पे डालना है, तो आप करेंगे पुश, ठीक है। तो पुश करेंगे तो इसका मतलब है आप रिमोट पे भी चलेगी, लोकल पे भी चलेगी, दोनों इन सिंक हो गए, ठीक है। अगर आपने उधर से लेट से के 3-4 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो किसी और ने पुश की, आपने पुश की, ठीक है, आप उससे इन सिंक होना चाहते हैं, तो आप उधर से लेकर आते हैं और उसे कहते हैं फैच, ठीक है। फैच का मतलब ये होता है कि वो लोकल रैपो में आई है, अभी आपकी डायरेक्टरी में नहीं आई। उसका एक फायदा है, उसका ये फायदा हो सकता है कि कोई सेम फाइल दो बंदों ने चेंज कर दी, ठीक है, कि भाई नजम भी काम कर रहा है, उमर भी काम कर रहा है, नजम ने उस फाइल में कोई एक वैल्यू चेंज कर दी, उमर ने कोई और चेंज कर दी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि अब तो वो यानी अब आप फैच करेंगे तो कौन सा फैच हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो आप अब अगर इधर लेट से नजम ने भी चेंज की हुई थी, उमर ने भी चेंज की हुई थी, और उमर ने इस जगह पर फैच किया, तो उसके बाद आप अगली कमांड करते हैं मर्ज के, इनको आपस में मर्ज कर दो, ठीक है। जब मर्ज करते हैं ना, तो अगर तो कोई ऐसी फाइल हो जिसमें दो बंदों ने चेंज की हो, तो ये आपको मैसेज देगा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और बता देगा कि इन इन फाइल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। जिन फाइल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप उन फाइल्स को डिफ की कमांड से देख सकते हैं। अगर कमांड लाइन में हो तो डिफ से देख सकते हैं, अगर गुई में हो तो वो आपको वैसे ही पूरा वो दिखा देगा कि भाई आप देखें डिफरेंसेस, तो ये फाइलें डिफरेंस आ रही हैं। आप वेब पे भी देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रही हैं। तो अब आप उन डिफरेंसेस को देख के उनमें से जो सी चेंज रखनी है वो रख लें, और जो सी नहीं रखनी वो डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। तो ये मेन फ्लो है, ठीक है। फैच और मर्ज जो है, इनको इकट्ठा करने के लिए पुल की कमांड यूज होती है, ठीक है। तो लेकिन पुल ऑब्वियसली अगर दो बंदों ने चेंज किया तो थोड़ी डेंजरस भी है कि वो फैच भी हो जाएगा, मर्ज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अमूमन हम पहले फैच करके फिर मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो मैं वापस आता हूँ। सो पहला जो पार्ट है हमारा इस वक्त जो चल रहा है, जिसमें हमने अभी एग्जांपल कोई नहीं की, वो यहाँ पर थे हम, है ना, कि हम कमिट पहले ऐड करेंगे, ठीक है, फाइलें, फिर हम कमिट करेंगे तो लोकल रैपो में पार्ट हो जाएंगे, का पार्ट बन जाएंगी, और पुश करेंगे, गिट पुश करेंगे तो ये रिमोट रैपो पे चलेगी, ठीक है, यानी कि गिट हब पे चलेगी, या जो भी हमने यूज़ करना है। तो सब इधर राइट साइड पे भी कॉपी इनकी बन गई, ठीक है। ओके, सो ये कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑपरेशंस क्या क्या हो रहे हैं, इसको अगर कंसेप्चुअली हम समझना चाहें, तो बेसिकली वो इंटरनली क्या कर रहा है, ये हमें नहीं करना होता, ये खुद ही इंटरनली क्या हो रहा है। रैपो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है कि हमने जब भी नया पुश किया, तो वो एक उसका स्नैपशॉट अपने पास सेव कर लेता है, ताकि हम उससे कभी भी रिकवर कर सकें। हर एक को ना वो एक आईडी नंबर सा दे देता है, बड़ा सा कोई रैंडम नंबर, ठीक है, जिसके हम पहले 3-4 नंबर यूज़ करते हुए अमूमन हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंसेस थे और इस किस्म की चीज़। तो लेट से इस वक्त 3 दफ़ा हम आप चीज़ें चेंजेस कर चुके हैं, तो और पुश कर चुके हैं लेट से, या कमिट कर चुके हैं, तो ये 3 कमिट्स हुए हैं हमारे, ठीक है। तो ये उसके स्नैपशॉट ए बी और सी हैं, और जिस पे लेटेस्ट पे हम जिस पे बैठे हैं, जो मेन होता है, उसको हम अमूमन मास्टर कहते हैं, ठीक है। सो कमिट्स जो हैं वो फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ये हैशेस शो कर रहे हैं, और हर एक का स्नैपशॉट सेव हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारी ब्रांच जो मेन ब्रांच है वो मास्टर कहलाती है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग का भी है, वो हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कमिट कैसे काम करता है कि पहले आपके लेट से 2 स्नैपशॉट थे, आपने चेंज किया, तो आपके नई उसका स्नैपशॉट उधर ही रहा, आपने नया का एक स्नैपशॉट क्रिएट किया और उसको ब्रांच को उसके ऊपर ले गए मूव करके, ठीक है। अच्छा, कॉमनली क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर ये ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन कॉमनली ये है कि भाई मैंने कोई चेंज करनी है, ठीक है, और मैं मास्टर को नहीं छेड़ना चाहता, ठीक है। तो अमूमन हम उसके लिए एक ब्रांच पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो इससे मास्टर सेव रहता है, ठीक है। वो चेंजेस को हमने टेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जब हमने उसको वापस मास्टर में शामिल करना था, तो हम मर्ज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या किया हमने, एक टेम्प्रेरी लोकल ब्रांच बनाई, चेकआउट किया उस लिंक। तो चेकआउट का मतलब है कि अब हम उस ब्रांच पे मूव हो गए, तो अब उस फोल्डर के अंदर मुझे वो वाली जो करंट ब्रांच है वो नज़र आ रही होगी। अब मैं जो चेंजेस करूँगा वो मास्टर में नहीं होंगी। उसके बाद मैंने जो भी एडिट करना था, ऐड करना था, जो भी करना था, इसको कमिट किया,
और जब मैं सेटिस्फाई हो गया कि यार ये चेंजेस अब स्टेबल हैं, ये चेंजेस जो हैं अब मास्टर के अंदर मर्ज हो जानी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप मास्टर ब्रांच को चेकआउट करें, ठीक है, पुल करें, और उसके बाद टेम्प ब्रांच को मास्टर के साथ अपडेट कर दें, मर्ज कर दें, ठीक है। मर्ज करने के लिए में फिर आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कोई आते हैं वो रिजॉल्व करेंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो बस ठीक है, जो भी आपने नया काम डाला था वो उसके अंदर ऐड हो गया, और उसके बाद आप टेम्प ब्रांच को बेशक डिलीट कर दें, ठीक है। तो अब मास्टर जो है वो नई ब्रांच बन गई, यानी मास्टर में अपडेट सारी ऐड हो गई, अब उसको उसके ऊपर पुश कर दें, ठीक है। तो टिपिकली क्या हो रहा है कि ये मास्टर थी, हमने टेस्टिंग के लिए यानी एक हेड, ये जो लास्ट कमिट थी हमने इससे टेस्टिंग की ब्रांच निकाली एक, ठीक है, और उसके बाद ये जो इसको चेकआउट किया तो हेड ये बता रहा था कि कौन सी करंटली चेकआउट हुई है, तो मास्टर पे हो अगर तो इसका मतलब है मास्टर है, अगर उस पे हो तो ये टेस्टिंग पे हो तो टेस्टिंग है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गिट में उसकी कमांड्स क्या हैं, ठीक है। सो गिट में उसकी कमांड है गिट ब्रांच टेस्टिंग करूंगा तो इसका मतलब है वो एक नई ब्रांच बना देगा जिसका नाम होगा टेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी एक मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, आपने टेस्टिंग बना दी जो कि यही ब्रांच चल रही थी। फिर आपने चेकआउट किया टेम्प ब्रांच को, जब चेकआउट करने का मतलब है कि हेड इस तरफ मूव हो गया, हेड का मतलब है कि करंटली आप किस ब्रांच पे है, ठीक है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको कमांड लाइन से आप देख रहे होंगे, आपको दूसरे फाइलें नजर ही नहीं आएंगी, फिर जो आपकी करंट ब्रांच है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी एडिट वगैरह करना था, लेट से आपने कोई एक फाइल ऐड की और उसको कमिट कर दिया और उस पर कॉमेंट दे दिया कोई, ठीक है, कि मैंने फलां ये काम कर दिया। अच्छा, कमिट करते हुए ये मेक श्योर करता है कि आपने कमेंट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब आप नई फाइल ऐड करें कमेंट करें ना, तो उससे आपकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाती है, तो आप जब पीछे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फलां में मैंने क्या चेंज की थी, ठीक है। तो ये अब एक नई ब्रांच जो थी ये जो था, आप समझेंगे पहले तो ये सेम चीज़ थे, अब ये डिफरेंट चीज़ हो गई, ठीक है, बिकॉज अब इसमें हमने नई चीज़ ऐड कर दी है जो मास्टर में नहीं है। उसके बाद अब आपने जो भी चेंज करनी थी आपने कहा कि यार ये स्टेबल हो गई है, अब मैं इसको मास्टर में मर्ज करना चाहता हूँ। तो पहले हमने जिग चेकआउट टेस्ट ब्रांच की थी, यानी जो हमने ब्रांच स्टार्ट की थी, अब हम मास्टर को चेकआउट करेंगे, तो हेड उधर मूव हो गया, और हेड पे जाकर हम क्या करेंगे, गेट पुल करेंगे, तो जो भी सारे किसी और ने अगर कोई चेंज किया है तो वो मास्टर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट कॉपी उसकी आ जाएगी जो इस वक्त रिमोट पे पड़ी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप मर्ज करना चाह रहे हैं अपनी जो आपने चेंजेस की थी उनके साथ, तो आप उसके लिए गेट मर्ज टेस्टिंग करेंगे। तो आप करंटली अगर आप मास्टर पे हैं और आपने गेट मर्ज टेस्टिंग का है, तो इसका मतलब है कि करंट ब्रांच में टेस्टिंग ब्रांच की चेंजेस को मर्ज कर दो, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आया तो ये काम हो जाएगा, और अब आपकी मास्टर ब्रांच जो है और टेस्टिंग ब्रांच जो है वो मर्ज होकर सेम मास्टर ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। तो ये मास्टर के अंदर अब दोनों चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है, जो आपने पुल की थी वो भी और जो टेस्टिंग में आपने की थी वो भी, ठीक है। तो अब आप डिलीट कर सकते हैं टेम्प ब्रांच को, उसके लिए -d करके ब्रांच -d टेस्टिंग करेंगे तो अब आपकी वो टेस्टिंग वाली ब्रांच खत्म हो जाएगी। और इसके बाद अब क्योंकि अब आपने मर्ज कर दिया तो आपको चाहिए कि रिमोट पर पुश कर दें ताकि सबको ये चेंज विजिबल हो जाए, उसके लिए आप गेट पुश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ आइडिया हो रहा है, ठीक है। मैं वापस उस नीचे वाली स्लाइड पे आता हूँ कि ये टोटल जो हमारे काम है ना, ये वाले, ठीक है, कि हमने टोटल ये किए हैं कि रिमोट से उठाना है तो क्लोन, अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप क्लोन करेंगे, ठीक है। अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट को उधर पुश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइलें कैसे ऐड करेंगे, ऐड -u करके या ऐड करके सिंपली, और कमिट करने के लिए कमिट की कमांड है। दोनों को इकट्ठा करना हो तो कमिट -a है, लेकिन कमिट -a जो है वो नई फाइलें नहीं ऐड करता। कमिट -a का मतलब होता है कि जो भी फाइल मॉडिफाई हुई है, यानी पुरानी फाइलों में से उन सब में से जो भी मॉडिफाई हुई है उनको ऐड करो और उनको साथ साथ कमिट भी कर दो, ठीक है। और फिर हमने कहा कि जो हमारा कहते हैं एक तो क्लोन था कि पहली दफ़ा कॉपी बनाई, लेकिन अब आपके पास कॉपी एग्जिस्ट करती है और अब आपने बाहर से किसी और की चेंजेस को लेकर आना है, तो आप पुल कर सकते हैं, पुल से वो सारी चेंजेस आपके पास अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनको 2 स्टेप में करना चाहें तो आप पहले फैच कर लें, ठीक है, तो उससे वो लोकल रेपो में आ जाएंगी लेकिन आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं आएगी। यहाँ आकर आप मर्ज करेंगे तो वो मर्ज करते हुए आपसे बता देगा कि कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करें, ठीक है। ओके, कहानी ये काफ़ी हो गई, बात का ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है, समझ आ रही है ओवरऑल?
ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जिस वक्त हम इसके साथ एग्जाम्पल करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर में तो मैंने कहा कि ये बहुत चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर में क्या है, ठीक है। सो हार्डवेयर में मैं, अच्छा ये वैसे मैंने जो बीच में थोड़ा स्किप किया था कि अगर आपके दो बंदों ने सेम फाइल को चेंज किया हो, जिस तरह लेट से आईएलएस और बॉब है और उन्होंने सेम फाइल को एक ने 140 वैल्यू किसी जगह पे दे दी, एक ने 120 दे दी, तो जब आप उसको मर्ज करेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये बता देगा कि जी ये मसला आ रहा है, ठीक है। आप उसको फाइल को खोलेंगे तो वो बता रहा होगा कि हेड के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, जो आपने फिक्स की है उसके अंदर ये है, तो दो ब्रांचेस में डिफरेंट सेम फाइल के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है। तो अब आपने जो भी वैल्यू रखनी होगी, आप ये बाकी की जो ये फाइल के अंदर असल में लिखा होगा हेड और माई फिक्स और ये सारा, तो आप इसको डिलीट करके जो चेंज रखनी है वो रखें और उसके बाद मर्ज कर दें, तो वो आपकी चीज़ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। सो टू मर्ज मैनुअली फिक्स द फाइल, गेट ऐड एंड कमिट, ठीक है, तो ये मर्ज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे कि विवाडो को कैसे, विवाडो प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है, ठीक है। सो विवाडो प्रोजेक्ट के लिए मैं पैरेलल में ऐसा करता हूँ कि लेट्स से कि मैं वाडो खोल भी लेता हूँ, क्योंकि मेरा वाडो खुलने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ओके, सो विवाडो प्रोजेक्ट को अगर हमने मैनेज करना हो ना गेट में, ठीक है, तो उसके लिए जाइलिंक्स ने बेसिकली दो तरह के फ्लोज दिए हुए हैं। उनकी एक टॉक है जो शायद दुबैद ने सुनी थी, ठीक है। एक उनका फ्लो है कि जिसमें आप कम फाइल्स अपलोड करें, एक है कि जिसमें फाइलें थोड़ी सी ज़्यादा हैं लेकिन उन फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो हम वो वाला फ्लो कर रहे हैं जो कि जिसमें फाइलें बेशक थोड़ी ज़्यादा हो जाए लेकिन फ्लेक्सिबल रहे फिलहाल, ठीक है। तो हो सकता है कल को हम दूसरे फ्लो पे चले जाएं, लेकिन मेन आइडिया क्या है। अच्छा, गिट पे कौन सी फाइलें अपलोड करनी है कौन सी नहीं करनी, क्या पूरी वर्किंग डायरेक्टरी हम कर दें? नहीं, पूरी वर्किंग डायरेक्टरी नहीं, जो भी डिराइव्ड फाइल्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई सी का प्रोजेक्ट होता, तो आप उससे जो एग्जीक्यूटेबल बन रही हैं या डीएलएल्स बन रही हैं, आप उनको अपलोड नहीं करते, आप अपलोड करते हैं कोड को, ठीक है, कि कोड उधर हो, क्योंकि आप जिसने भी यूज़ करना है वो कोड को अपने पास चेकआउट करे और उधर कंपाइल कर ले, तो वो डिराइव फाइल्स ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसी तरह जाइलिंक्स में भी क्या है कि जाइलिंक्स में तो सी में तो एक एग्जी बनती है, जाइलिंक्स में तो एक कहते हैं अनिप आ जाती है, जिससे कहते हैं ना कि आपके फोल्डर में पता नहीं क्या क्या, और वो फाइलों के साइज भी माशाल्लाह जो है हंड्रेड्स ऑफ एमबी होते हैं। तो गेट पे जो प्राइवेट स्पेस फ्री में अलाउड है वो 500 एमबी की है, तो अगर हमने गलती से गलत अपलोड की तो हमारी तो जगह ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सो फिर करना क्या है, ठीक है। सो करना ये है कि ये सजेस्ट वो करते हैं, ठीक है, कि पहली चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट को जब आप बनाएं, तो ये जाइलिंक्स की उन स्लाइड्स में से है कि आप अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस किस्म का बनाएं कि आप एक वर्किंग डायरेक्टरी रखें जिसमें प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसमें वो रन्स और ये बाकी सारे जो है ना, जो सिंथेसिस और इम्प्लीमेंट डिज़ाइन के रिजल्ट्स हैं वो सारे उसके अंदर हैं, ठीक है। और जितने भी आपका जो ब्लॉक डिज़ाइन हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके जोड़ते हैं, वो अलहदा फोल्डर में होने चाहिए। इस फोल्डर में ना, ये जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी करंटली हम करते हैं तो सब कुछ इधर ही पड़ा होता है, लेकिन जो इसका फ्लो है इसमें हम चाहेंगे कि इस फोल्डर के अंदर सिर्फ वो इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें हो या प्रोजेक्ट पढ़ो, ठीक है। हम सिर्फ ये जो डॉट एक्सपीआर फाइल यानी कि जो प्रोजेक्ट वाली फाइल है, इस फोल्डर में से सिर्फ इसको गेट पे डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। बाकी सारा जो बाकी जो हम क्या करेंगे, अगर हमारे कोई RTL सोर्सेज हैं, वेरिलॉग फाइल्स हैं जो कि हमने एज एज ऐसा जो हम मॉड्यूल ऐड करते हैं, वो हम RTL के फोल्डर में डाल देंगे। कोई अगर टेस्ट बेंच का कोड है, हम उसके लिए टेस्ट बेंच का फोल्डर बना देंगे। अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट्स का फोल्डर बाहर बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें डालेंगे। अगर IPs हैं तो हम IP का अलग फोल्डर बना देंगे। ब्लॉक डिज़ाइन है, ब्लॉक डिज़ाइन का फोल्डर बना देंगे। नाम हम कोई भी रख सकते हैं इनका, ये कोई मसला नहीं है। हम HLS वाला कोई काम है या DSP वाला काम है जो कि तो वो आप वो अलहदा से कर सकते हैं, ठीक है। हम टिपिकली अपनी कंपनी में तो HLS और ये कम यूज़ कर रहे हैं हमने, मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोजेक्ट में HLS और ये अपलोड किया, लेकिन HLS जो होता है उसमें आप C से डायरेक्ट वेरलॉग वगैरह जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाली फाइल्स जो है वो भी आप उसके लिए HLS का फोल्डर बना दें। DSP में आप मैटलैब वगैरह से कुछ करना चाहें तो उसके भी लिए भी आप ये सारे फोल्डर अलहदा बना दें। तो ये जो फोल्डर है ना, ठीक है, हम सिर्फ ये वाली फोल्डर्स को, ये जो कहा हुआ है ना, हम इन फाइल्स को जेट पे डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी फाइल को जेट पे डालना चाह रहे हैं? एक प्रोजेक्ट फाइल को, एक हमारा ये जो सारे फोल्डर्स में बाकी चीज़ें आ रही है, ठीक है।
जो ये बाकी की चीज़ें हैं जिनमें आपके पास जो प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर क्रिएट हुए थे और इसी के अंदर ही जो ज़्यादा बड़े साइज़ की फाइल्स बनती हैं, तो वो हम जो है वो कहते हैं नहीं अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक जो गेट के ऊपर हमने अपलोड नहीं करनी, जो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं वो नहीं करनी हमने, यानी जो डिराइव फाइल्स होती हैं हमने मेन फाइल्स अपलोड करनी है। ठीक है, तो और ये है कि हमें एक ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेट्स से कि मेरे पास विवाडो खुला हुआ है, मैं उसको इस वाली स्क्रीन पर ले आता हूँ। एक मिनट, इधर आया, इसको स्केप करते हैं और विवाडो को खींच के इधर ले आते हैं। आजा भाई, इसको एक मिनट रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं। अच्छा, सो विवाडो आ गया इस तरफ। ओके गुड, मेरे यूजर से ओबीएस कंफ्यूज करेगा तो इसलिए। सो लेट्स है कि मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो हम क्या करते होते हैं जी, एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाए यार। नेक्स्ट, लेट्स है कि मैं एफपीजी इधर ही बना देता हूँ। अच्छा, अब करना हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बनाएं वो एक वर्क के फोल्डर में हो। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इस जगह पर एक फोल्डर पहले ही बना देता हूँ। ठीक है, सो टेस्ट प्रोजेक्ट में कहता हूँ इसको। ठीक है जी, सो अब मैं चाहूँगा कि मैं टेस्ट प्रोजेक्ट में जाऊँ और बल्कि उसके भी अंदर एक मुझे वर्क का फोल्डर भी बना देना चाहिए। सो ये मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट था, सॉरी, ये मेरा वो टेस्ट प्रोजेक्ट था, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दिया। अच्छा, टिपिकली जो है ना, अगर तो ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, तो हमने ये करना है कि हम इसके अंदर भी दो बना दें। ठीक है, फोल्डर एक बना दें फॉर एफपीजे का। ठीक है, इसको हम अलहदा से गेट पे अपलोड कर देंगे, और जो एसडीके वाला पार्ट है उसको हम अलहदा से अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम एक एफपीजे का फोल्डर बना देंगे और एक एसडीके का फोल्डर बना देंगे। ठीक है, एसडीके इधर सारी चीज़ें उसकी, और एफपीजे रिलेटेड इधर। इस एफपीजे के अंदर जो है ना, हम लेट से एक और वर्क का फोल्डर बना देते हैं, या सिंसेस का या वर्क का, बेहतर है एक ही हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें, लेट से कि मैं वर्क का बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो जो मैं वापस आ जाता हूँ कि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, तो अब इधर डेस्कटॉप पे मैं गया और किधर हुआ होगा, एक मिनट, ये डेस्कटॉप ही है, एक मिनट, डेस्कटॉप पे आते हैं ना, ये डेस्कटॉप है, जिस पीसी को बंद करते हैं, और इसके अंदर मैंने क्या नाम रखा था, टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर एफपीजे के अंदर वर्क, लेट्स से कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट सब डायरेक्टरी को अनचेक किया हुआ है, ताकि क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्टरी बना दी है, तो इसको मैं कहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ, क्या नाम है, टेस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, और लेट्स से कि बोर्ड में, लेट्स से मैं जेबो बोर्ड ही ऐड फिलहाल कर देता हूँ, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, तो जेबो कर दिया और लेट्स से फिनिश कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इससे ये प्रोजेक्ट उधर बन गया। ठीक है, टिपिकली हम आरटीएल वाले फ्लो से ज़्यादा वो वाला फ्लो कर रहे होते हैं कि जिसमें हम ब्लॉक डिज़ाइन ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर ब्लॉक डिज़ाइन करना है तो हम करते हैं क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन। जब क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन करना है तो आप चेंज ये है कि यहाँ पर लोकल टू प्रोजेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने जाना है और एफपीजे, इधर आप ब्लॉक डिज़ाइन का एक और फोल्डर बना दें। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, इधर आपने जो ब्लॉक डिज़ाइन है उसके लिए मैं एक अलग
फोल्डर बनाता हूँ कि यार ब्लॉक डिज़ाइन इधर पड़ा, ठीक है। तो वापस आया इसके ऊपर, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, तुमने वर्क के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वर्क के अंदर से सिर्फ हम अच्छा ये अपडेट नहीं हुआ, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ, क्योंकि इसने उस वक्त फैच किया था तो इसमें ब्लॉक डिज़ाइन का फोल्डर नहीं था, बाद में बनाया। तो ये आ गया, ये मैंने सिलेक्ट किया, और लेट से मैं इसको नाम नहीं चेंज करता, ये मेरा ब्लॉक डिज़ाइन बन गया। ओके, सो लेट्स से कि मैं इस पे क्या जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम ऐड करता हूँ, और जो भी करता हूँ वो हम काम फिर बिल्कुल उसी तरह करते रहेंगे, ठीक है। कि हमने प्रोसेसिंग सिस्टम ऐड किया, ब्लॉक ऑटोमेशन कर देते हैं हम इसको, रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए क्या जो भी आ, दो स्क्रीन में ना, इधर से बड़ा करो वो उस स्क्रीन पे चला जाता। तो ये मैंने लेट से कर दिया, ब्लॉक डिज़ाइन ऐड कर दिया, और अमूमन अगर ज़ेबो पे चलाना हो तो हम इसको क्लॉक ऐड कर देते हैं। लेट से कोई भी और चीज़ ऐड करनी है, मे बी क्या ये XIDA में ऐड कर दूँ, ओके ठीक है। तो ये हम उसी तरह बनाते रहेंगे, ठीक है, जिस तरह नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा लेट्स से कि मैं इसके अंदर कोई RTL सोर्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो तो लेट्स से कि एक टिपिकल सी हम एग्जांपल करते होते थे ना, कि क्या DMA का करना हो तो इसका इसको लूप बैक में कनेक्ट कर दें ना, मे बी इसको उठा के मैं इससे कनेक्ट कर दूँ, है ना। तो ये मेरा ये लूप बैक में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं और भी कोई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से अभी मैं वो पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बनाऊंगा, लेट्स से कि मैं अपनी RTL की कोई सोर्सेज ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक रेट कंट्रोल की RTL रखी हुई है, जो कि AXI स्ट्रीमिंग इंटरफेस पे मेक श्योर करती है कि मिनिमम कह लो कि इतने साइकिल्स का बीच में गैप आ रहा हो, ठीक है, जब भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, तो वो कॉन्टिन्यूस होने के बजाय ट्रांजैक्शन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको ऐड करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा, कि जो मेरा फोल्डर है, जो RTL सोर्सेज हैं उसके लिए एक अलहदा फोल्डर बनाए RTL का, ठीक है, और उसके अंदर RTL सोर्सेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मैं इधर से उठा लेता हूँ अपने डेस्कटॉप से, इधर से माउस उधर है, माउस इधर मुझे कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। लेट्स से कि मेरे पास इस जगह पे कॉमन के अंदर रेट कंट्रोल कोई नज़र आ रहा है, लेट्स से कि ये रेट कंट्रोल है, और इसको मैं करना चाहता हूँ इस RTL वाले फोल्डर में कॉपी, ठीक है। कि लेट्स मैं ये इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि इस रेट कंट्रोल में भी हम सेट कर सकते हैं कितने साइकिल्स का डिले डालना है। वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो जो प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो किसी रजिस्टर पर लिखवा सके, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए मैंने एक IP बनाई हुई है, जो कि कंट्रोल और स्टेटस वाली है, कि जिसमें वो नहीं होता सिंपल एक IP क्रिएट करें तो वो 4 रजिस्टर बना देता है। तो उसको मैंने चारों को बाहर एक्सपोज कर दिया है कि ठीक है, जो भी डाटा आ रहा है वो बाहर निकल आए, और अगर हमने डाटा वापस करना है तो हम उसको कर सकें। तो लेट्स से कि मेरा ये वाला जो था इजीली कहीं पे पड़ी होगी, कहीं पे IP का फोल्डर कोई नज़र आ रहा है, IP रेपो का आ रहा है ना, इसमें कंट्रोल स्टेटस की, लेट्स से तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं ये जो RTL वाला था इसके बजाय अब, ताकि ताकि एग्जांपल में IP भी कोई ऐड हो जाए, ताकि एग्जांपल में कोई RTL भी ऐड हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फिर फोल्डर एक बना देता हूँ IP का भी, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये वाली IP ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक IP भी है, एक RTL भी है, और लेट से कि मैं इसको प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका चल रहा होगा, इस तरीके से आपकी IP। यहाँ पर अगर मैं कहूँ जी अच्छा, IP ऐड करने के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम, लेट से कि पहले RTL पे आ जाते हैं। RTL को के सोर्सेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोर्सेज में जाकर सबसे पहले
इधर ऐड सोर्स करना पड़ता है ना। ये क्या था, आ रहा कहीं पे, ऐड सोर्सेज, ये नीचे। ठीक है, तो ऐड सोर्सेज, ऐड और क्रिएट डिज़ाइन सोर्सेज, इसमें आप जाके फाइल्स को ऐड करें। और ये ब्लॉक डिज़ाइन से बाहर आए हम, आरटीएल में है, और ये मैंने रेट कंट्रोल कर दी। ठीक है, तो ये ऐड होगी, जब ये अपडेट करना फिनिश होगा तो हम इसको ब्लॉक डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट करना उससे फिनिश हो गया। और हमारा ब्लॉक डिज़ाइन कहाँ गया, ये आ गया। लेट से कि मैं इधर कहता हूँ, अच्छा जो आरटीएल होती है उसको हम ऐड मॉड्यूल करके ऐड करते हैं, आईपीस को आईपी करके करते हैं। तो मैंने ये रेट कंट्रोल ऐड किया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसमें मैं साइकिल्स पर सैंपल के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ कि सैंपल्स के दरमियान कितने साइकिल्स का इंतजार करना है, कि डीएमए से जो डाटा आ रहा है वो अगर कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो ये वेट करवा देगा, रेडी को लो कर रखेगा कुछ साइकिल्स के लिए। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि ये क्या करता है, लेकिन जो अक्सर असल चीज़ है इस वक्त वो आपको ये समझ आ रहा है कि करना क्या। ठीक है, अच्छा दूसरा काम आपका अब हो गया कि आईपी को ही ऐड करना। तो आईपी ऐड करने के लिए अगर आपकी कस्टम आईपी हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि इधर आईपी कैटलॉग में जाके यहाँ पर पहले उस आईपी को ऐड करना पड़ता है ना, उसका पाथ। ठीक है, तो मैं इधर आके कहता हूँ कि जी ऐड रिपॉजिटरी। ठीक है, और मैं इधर से ये आईपी का फोल्डर सेट कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब उसको इसके अंदर आईपी मिल जाएगी जो भी मिलनी हुई। ठीक है, तो उसको ये एक्सआई कंट्रोल स्टेटस की आईपी मिल गई। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस आ जाता हूँ इस पे, और मैं कहता हूँ कंट्रोल आई या राइट क्लिक करके ऐड आईपी। ठीक है, उसका शॉर्टकट था कंट्रोल आई, और मेरा था ए एक्स आई सी टी आर एल स्टेटस, ये जो आईपी थी। ठीक है, सो यू गेट दी आइडिया कि ये क्या करना है। ठीक है, इसको सेव करें और जो भी वैलिडेट डिज़ाइन वगैरह करें। ठीक है, और ये काम कर लें। अच्छा मैंने ऑलरेडी क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि ताकि मुझे ये वाला काम ना करे, ये मैं आपको बता रहा था कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा हो। ठीक है, लेट से कि ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने इधर एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, मैं उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, लेट मी सी कि मेरे पास खुल जाए यार, खुल क्यों नहीं रहा। ये वाला था। हम्म, अच्छा इसमें ऑलरेडी गिट पे ये तो मैंने अपलोड किया था, इसको मैं ये कॉपी करना पड़ेगा, मैं वो कॉपी कर लूँ। अच्छा अब ये जो काम हम करने लगे ना, ये वो इम्पोर्टेंट काम शुरू हो गया है कि हमने एक्चुअल स्टेप्स क्या करने हैं प्रोजेक्ट बना के। ठीक है, मे बी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, और लेट से कि मैं इस फोल्डर को उस तरफ ले जाता हूँ। चल यार, आया कुछ, आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल वैसे ही एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें ये जो आईपीज में यूज़ कर रहा था, यानी कंट्रोल स्टेटस की, आरटीएल की। आरटीएल में मैंने और भी रखी हुई है लेकिन यूज़ वही की हुई है। ठीक है, और ब्लॉक डिज़ाइन वगैरह और वर्क के अंदर फिर बाकी की चीज़ें ये जो हमारी थी। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फाइल क्लोज प्रोजेक्ट करते हैं इसको, और
तो ये मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये वाली फाइल खोल ली। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा इसके अंदर एसडीके वाला काम भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये वही वाली डीएमए की जो एग्जांपल हमने पहले भी की हुई है ना, जिसमें स्कैटर गैदर और पोलिंग दोनों कहते हैं चल रहे होते हैं, उनका जो बना बनाया कोड है उसको हमने यूज़ किया। मैंने थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की की हुई है, लेकिन यहाँ से जब हमने एक्सपोर्ट हार्डवेयर करना है, ठीक है, तो सिर्फ ये आपने आप करना है कि इसमें क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैंने उस प्रोजेक्ट में आपको नहीं दिखाया था, आपने क्या करना है कि जब एक्सपोर्ट हार्डवेयर करना है, ठीक है, तो एक तो हम इंक्लूड बिट स्ट्रीम तो करते ही हैं, लेकिन लोकल टू प्रोजेक्ट के बजाय हम क्या करते होते हैं, अब हमने वो लोकेशन चूज करनी है, ठीक है। कि अब मैंने जो एफ के बजाय एसडीके का फोल्डर कहा था, मैंने वहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये करके मैंने ये एक्सपोर्ट किया, और ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसने कहा पहले से एग्जिस्ट करती है, मैं कर दो ओवरराइट, कोई गल नहीं, ठीक है। और जब आपने लॉन्च एसडीके करना है तब भी आपने इधर लोकल टू प्रोजेक्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ से आपने ये वाली जो भी आपके एसडीके की जगह थी, आपने वो चूज़ करें, ठीक है, दोनों जगहों पे, ठीक है, कि आपका वर्क स्पेस और एक्सपोर्टेड लोकेशन दोनों में वही वाली चूज़ कर लें, तो ये आपकी एसडीके फिर वहाँ से लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये वही काम ही कर रहा है, सर इसमें मैंने वो कनेक्शन सारे दिए हुए हैं जो कि मतलब दरमियान में आपने आईपी लगानी थी। तो अगर आप देखें तो ये वो आरटीएल वाला ब्लॉक है, रेट कंट्रोल वाला, और बाकी जिंक सिस्टम है, डीएमए लगा हुआ है, और ये कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर वाली आईपी है, ठीक है। तो एक आध आईएलए मैंने लगाई हुई है, ठीक है। सो पैरेलल में मेरी ये एसडीके खुल गई है, ठीक है। सो वो भी मैं इधर ले आता हूँ ताकि हमें, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वैसे दो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एक बीएसपी है, और दो प्रोजेक्ट हैं, एक हमारा इंटरप्ट वाला और एक हमारा पोलिंग वाला, ठीक है। तो इसके अंदर ये वही वाले जो इन्होंने एग्जांपल कोड दिया हुआ है, ये दिस इज द सेम थिंग, तो ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर शायद मैंने एक आध प्रिंट डाला हुआ था, क्योंकि इसका मेन आ गया कि अभी नहीं आया, नीचे अगर आऊँ तो ये मेन आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक ये वाली चार तीन लाइनें अलहदा से लिखी हुई हैं। एक मैंने ये पॉइंटर बनाया जिसके अंदर मैंने जो ए एक्स आई कंट्रोल रजिस्टर है उसके अंदर उसके इक्वल किया और वैल्यू 3 दे दी। 3 का मतलब है कि अब एटलीस्ट वो 4 साइकिल का इंतजार करेगा। तो यहाँ पर जितने साइकिल चाहिए साइकिल पर सिंबल, उससे एक कम वैल्यू लिखवानी होती है, तो उसका प्रिंट मैंने लगाते हुए +1 कर दिया कि कितने साइकिल पर सिंबल। ओके, सो ये दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। लेट्स है कि मैं इसको भी रन करके भी देख सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चलेगा ही सही। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये प्रोजेक्ट बना दिया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना दिया, आप करें क्या, गेट पे कैसे अपलोड करें, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि जो आपका फोल्डर था, ठीक है, लेट से ये वाला फोल्डर, इसमें वर्क तो आपने नहीं करना। आप इधर जाकर ठीक है, एक तरीका है कि आप गिटहब डेस्कटॉप अगर आपने इंस्टॉल किया तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गिटहब डेस्कटॉप है, मैं इस तरफ ले आता हूँ उसको, ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास विजुअली ऑप्शन है कि आप नई रिपॉजिटरी करना चाह रहे हैं, आप क्लोन रिपॉजिटरी करना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं क्योंकि इसके अंदर ना फोल्डर को सिलेक्ट करने की मुझे ऑप्शन नहीं मिली थी, तो मैं कमांड लाइन से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कमांड लाइन से अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, कमांड लाइन से अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं इस फोल्डर में आऊँगा, शिफ्ट दबा कर मैंने पावर शेल खोल दिया, ठीक है। सो पावर शेल को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम करते होते हैं इनिशियलाइज करने के लिए गेट इनिट, ठीक है।
सो गेट इनिट से एक गेट का फोल्डर बन जाएगा। ये अगर मैं इधर देखूँ तो डॉट गेट का फोल्डर बन गया है, ठीक है, जिसमें वो हिडन फोल्डर जिसके अंदर वो सारा कुछ मैनेज खुद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब करना मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, पहली चीज़ क्या है, लोकल रिपॉजिटरी पे सिर्फ लेट्स से रिमोट को इस वक्त भूल जाते हैं, लोकल रिपॉजिटरी पे अगर मैंने कोई चीज़ डालनी है तो क्या स्टेप्स थे, पहले ऐड करनी थी फाइलें, फिर कमिट करना था। तो अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अगर इस जगह पे देखूँ कि मेरे पास डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा है, मैं ये 3 फोल्डर ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वर्क का फोल्डर में से सिर्फ एक फाइल ऐड करना चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट फाइल है। तो मैं कहता हूँ गेट ऐड, उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार ये जो ब्लॉक डिज़ाइन है इसको पूरे फोल्डर को ऐड कर दो, आईपी के फोल्डर को ऐड कर दो, आरटीएल के फोल्डर को ऐड कर दो, और वर्क का जो फोल्डर है उसके अंदर तुम जो है ना सिर्फ लेट से के, ओ गुजर गई, चलो ज़्यादा फाइल नहीं है, दोबारा घूम के आ जाओ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि पहले से फोल्डर ऐड कर लो, अगली स्टेटमेंट में उसको ऐड कर लो, जिस तरह भी करें वो कर लेगा। तो ये इसने उनको ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, नीचे आगे हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना था, कमिट, ठीक है, और साथ आपने मैसेज बताना था। सो लेट से मैं कहता हूँ गेट कमिट, मैसेज के लिए आप लिखते हैं डैश एम और उसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि डीएम में एग्जाम्पल का इनिशियल कमिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला कमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये कमिट हो गए। इस कमिट होने का मतलब है कि इस वक्त जो लोकल रिपॉजिटरी, रिमोट नहीं, उसके अंदर ये कमिट हो गया है, ठीक है। और अगर मैं गेट ब्रांच कहूँगा तो मुझे ये दिखा भी देगा कि इस वक्त ये जो स्टैरिक के साथ उसने मास्टर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक ही ब्रांच है, मास्टर उसका नाम है, और उसके अंदर ये कमिट हुआ हुआ, ठीक है। इधर आप चाहें तो वो प्ले अराउंड कर सकते हैं कि नई ब्रांच बना दें और उसके अंदर कर दें, ठीक है। मैं आज अभी जो कराऊंगा उसमें मैं ब्रांचेस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अभी कमिट करने में फोकस है कि अच्छा मैं रिमोट पे कैसे करूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको रिमोट रिपॉजिटरी पे डालना चाह रहा हूँ, यानी कि गिटहब पे डालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने इधर गिटहब में खोला हुआ था, लेट से कि ये तो टेस्ट थी, लेट से कि टेस्ट इतना अच्छा नाम नहीं है, मैं इसको कोई अच्छा नाम देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं एक न्यू रिपॉजिटरी बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि यार डीएम में एग्जाम्पल एफपीजीए कुछ इसका नाम देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, अलर्ट से चलो मैं पब्लिक ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें बेहतर है कि आप रीडमी क्रिएट ना करें अगर आप ये वाला फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको पहले क्लोन करके फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही एम्प्टी रिपॉजिटरी बनाएंगे ना तो फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बन गई आपकी, ठीक है। अच्छा, अब कमांड लाइन पे कैसे बताएं कि रिमोट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम कमांड लाइन पे आते हैं और हम कहते हैं गेट रिमोट, और फिर हम ऐड ओरिजिन करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। इधर आके मैंने वो वाला पाथ दे दिया, ठीक है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। ये मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, इन स्लाइड्स के ऊपर ये कमांड्स लिखी हुई है, ठीक है। तो इधर अब आपने वो वाला पाथ देना है जिस जगह पर जो हमने रिपॉजिटरी एम्प्टी बना दी हुई है, ठीक है। तो इससे ये ऐड हो गया, ठीक है। सेकेंडली, जो अभी एक छोटा सा जो पहले फ्लो में नहीं मसला होता था, एक छोटा सा मसला ये है कि गिटहब वालों ने, गिट में बाय डिफॉल्ट मेन का नाम होता है मास्टर, ठीक है, जो मेन ब्रांच होती है। गिटहब वालों ने अभी रिसेंटली ये चेंज किया है कि वो कहते हैं कि जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसको वो कहते हैं मेन, ठीक है। वो कहते हैं स्लेवरी की तरफ कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस भी नहीं जाना चाहिए, तो मास्टर जो है ना वो उन्होंने यूज़ करना छोड़ दिया, ठीक है। तो बहरहाल खैर थोड़े ओवर सेंसिटिव थे शायद ये जो भी थे, बहरहाल रिस्पेक्ट करते हैं उनका जो भी डिसीजन है। तो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हम ये कर सकते हैं कि अभी जो हमने लोकल रिपॉजिटरी बनाई है इसमें मास्टर ब्रांच को रीनेम कर दें टुवर्ड्स मेन बिफोर पुशिंग, अदरवाइज आपको वहाँ पर दो ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर मैं वैसे पुश करूँगा तो तो आपकी मास्टर ब्रांच उधर पुश हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन होगी, तो रिमोट पे दो ब्रांचेस होंगी, मेन खाली होगी और मास्टर में होगी। लेकिन बेहतर है कि फिर हम दो क्यों रखें, यानी मेन ही रख लें। तो इधर आप ये कर सकते हैं गेट
ब्रांच ये एक्चुअली वो अगर मैं वो खोलूँ ना गेटहब जहाँ पर मैंने अभी रेपो बनाई थी, तो ये उधर उसने जो शुरू की बनाई हुई है उसमें भी उसने बनाया हुआ है। ठीक है, गेट ब्रांच माइनस एम मीन। ठीक है, तो ये आप गेट ब्रांच माइनस एम मास्टर मेन करेंगे ना, तो ये आपकी ब्रांच जो है ये मास्टर रीनेम होकर मेन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको पुश कर सकता हूँ। ठीक है, पुश के लिए आप यूज़ करते हैं गेट पुश। ठीक है, और कई दफ़ा आप साथ कहते हैं कि ओरिजिन मेन के ऊपर आपने पुश करना है, वैसे भी पुश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है, अब इसको ये रिमोटली अपलोड कर रहा है। ठीक है, और ये उसने सारा अपलोड कर दिया। अब अगर मैं जाकर देखूं इस जगह पर, लेट से मैं इसको रिफ्रेश करूं, पहले तो ये एम्प्टी रिपॉजिटरी कह रहा था, अब आप देख रहे होगे कि ये इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया है कि ब्लॉक डिज़ाइन है, आईपी वाला भी फोल्डर आ गया है, आरटीएल भी आ गया है, वर्क भी आ गया है। लेकिन एक चीज़ नहीं आई। अच्छा नहीं, वर्क के अंदर वो फाइल थी ना, तो वर्क अगर खोलूंगा तो उसके अंदर पूरा वर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ जो मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, सो ये हमारा काम हो जाता है अगर हमने विवाडो को करना हो। अब अगर कोई भी बंदा इसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो इसको क्लोन कर सकता है, अपने पास चला सकता है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं ही कोई और बंदा हूँ, टू जस्ट टू एक्सप्लेन इट, लेट्स से कि ये कोई और होता हमारा बंदा, और हम इधर एक और फोल्डर बनाते। ठीक है, और वो क्या करना चाहता है कि वो डीएमए एग्जाम्पल को मैं इसके लिए, अच्छा नहीं, टू पहले से एग्जिस्ट करता है, मैं कहता हूँ डीएमए एग्जाम्पल 3 कर। ठीक है, तो ये मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया, और लेट से कि दूसरे बंदे ने ये वाली रिपॉजिटरी इधर क्लोन करनी है। ठीक है, तो अ, वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि मैं मतलब चलो, वो अगर एक ऑप्शन है कि वो कमांड लाइन से करे, तो अब मैं चलो कमांड लाइन के बजाय मैं कहता हूँ ये मैंने गेटअप डेस्कटॉप रखी हुई है। ठीक है, ओ आ जाए यार। ओके, सो मैं इसमें कहता हूँ कि मैंने फाइल क्लोन रिपॉजिटरी। ठीक है, लो इसको आई नहीं रही लिस्ट। हाँ, वो कहाँ पे आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक तो मैं फोल्डर ये नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ, ये तो पुराना फोल्डर वो बता रहा है ना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या नाम रखा था ठीक है, इसके अंदर भी मुझे एक फोल्डर बना देना चाहिए एफ पी जे का, क्योंकि ये एफ पी जे वाली थी, एस टी के वाली नहीं थी। ठीक है, तो मैंने एफ पी जे का फोल्डर बना दिया, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो गिटहब के ऊपर मेरे पास था नाम, मैं इसको अगर इधर दे दूँ, अच्छा, और मैं इसका अलग से अंदर फोल्डर नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने इस जगह पाथ में वो निकाल दिया, क्योंकि एफ के अंदर ही मेरी रिपोजिटरी में जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ क्लोन कर दो, तो ये इसको क्लोन कर दो। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है कि मैं अगर कमांड लाइन खोलता, उधर लिखता गेट क्लोन, और उसके आगे ये यूआरएल दे देता। ठीक है, तो अब अगर मैं जाके देखूं, तो ये डी एम एक्स थ्री जो था, इसके अंदर ये सारे चीज़ें आ गई हैं। और अगर मैं अब करंट प्रोजेक्ट को बंद कर दूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि यार इस प्रोजेक्ट को तुम बंद करो। ठीक है, और जो भी मैंने अभी उतारा है उसको खोलने की कोशिश करूँ, तो वो भी बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना दिया है सही सही। तो अब कोई भी बंदा इसको उतार के अपना प्रोजेक्ट की एक कॉपी उसके पास आ जाएगी, क्योंकि सारे सोर्सेज हमने उन्हीं डायरेक्टरीज में अरेंज किए हुए हैं, वो डायरेक्टरीज हमने अपलोड की हुई हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये खोल गया है इसका, मैं अगर ब्लॉक डिज़ाइन खोलूँ तो इसमें वो सारी की सारी चेंजेस उसी तरह है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको सिंथेसिस करूँ या जो भी करूँ करता रहूँगा। ठीक है, और मैंने गलत खोल दिया क्या?
नहीं तो पर मैंने अपलोड तो दूसरा किया था। नहीं नहीं यार, अपलोड तो मैंने पूरे वाला किया था। हाँ तो मैंने टेस्ट वाला तो नहीं गलती से अपलोड। हाँ नहीं वो टेस्ट वाला ही है क्योंकि ये वर्क के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट है ना। मैंने गलती से वो लगता है कि अपलोड करते हुए ना गड़बड़ कर दिया है। लेट्स सी ये। अच्छा नहीं मैंने वो नहीं किया। मैंने अभी जो क्लोन करते हुए मैंने गलत। नहीं नहीं बाकी मैंने गलत ही अपलोड कर दिया। मेरे पास वो दो कमांड लाइन्स खुली हुई थी। हाँ ये हो गया है। ठीक है ये जो आपका है ना ये टेस्ट प्रोजेक्ट से मैंने पुश कर दिया गलती से। ठीक है तो इसलिए ये गड़बड़ बनी है। ओके तो क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत हो गया है तो इसको इसमें आपको एक दूसरी चीज़ शायद मैं बता सकता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे कम ही करनी चाहिए लेकिन कर लेते हैं। वो ये कि हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये टोटली है ही गलती से हो गया। ठीक है तो इसके अंदर एक नीचे आ जाती है डेंजर जोन। इसमें मैं कहता हूँ इस रिपॉजिटरी को डिलीट कर दें। ठीक है आई डोंट वांट दिस रिपॉजिटरी। अच्छा तो पासवर्ड क्या था भाई? होपफुली ठीक हो। अच्छा ओके सो ये रिपॉजिटरी डिलीट होगी। ठीक है सो मे बी मैं दोबारा न्यू बना लेता हूँ और इसका नाम क्या रखा था डी एम ए अंडर स्कोर एग्जाम्पल अंडर स्कोर एफ पी जे वही रख लेता हूँ। लेट से मैं इसको पब्लिक ही रख लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। कोई बात नहीं लोग इस्तेमाल कर ले। ठीक है और अब मैं देख लूँ कि मैंने इधर से नहीं करना। ठीक है इसको बंद ही कर देता हूँ। टेस्ट वाला तो समझाने के लिए बनाया था। ये वाला चल रहा था। ठीक है so, ये भी इधर ही है। अच्छा मैंने फोल्डर गलत खोला हुआ था सॉरी। क्या था जी डी एम ए एग्जाम्पल सी डी एफ पी जे सी डी ये एफ पी जे से अपलोड करना था हमने। ओके तो अब हमें वो वाले काम दोबारा करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ हुआ अभी है ना। इसमें गेट भी नहीं है। ठीक है तो मैं इसमें कहता हूँ गेट इनिट करना था पहला। अच्छा उसने कर दी। क्या होता था क्लियर से क्लियर होती है जरा ऊपर आ जाए। गेट इनिट के बाद हमने किया था गेट ऐड और हमने आपकी एक दफ़ा की रिवीजन हो जाएगी इसकी वजह से आईपी आरटीएल और फिर हमने वर्क वाले में अंदर से जो एक्सपीआर फाइल थी जो कि आने वाली होनी चाहिए ये ऐड कर दी थी। फिर हमने क्या किया था हमने किया था गेट कमिट और -m करके हमने मैसेज दिया था इनिशियल कमिट ऑफ डीएमए एग्जाम्पल। ठीक है जी फिर इसकी आ रही किसी वजह से एन भी बड़ा आ गया। ठीक है गेट बना दिया मैंने। तो ये होगी और उसके बाद किया था हमने गेट रिमोट ऐड ओरिजिन ये किया था हमने। और उसके लिए हमने अब ये वाला पाथ कॉपी किया हुआ था। इधर गया भाई। ओके और फिर हमने किया था रीनेम गेट ब्रांच -m मास्टर को मेन कर दिया था हमने। ठीक है उसके बाद हमने पुश किया था। ठीक है खैर मैंने जहाँ पढ़ा था उसमें -u ऑप्शन यूज़ की थी जो कि मुझे खुद नहीं पता अपस्ट्रीम के लिए होती है लेकिन शायद ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत है। ओ ओरिजिन कर दिया है।
मीनवाइल जितनी देर ये अपलोड होता है, मैंने जो एग्जांपल 3 बनाई थी उसको उड़ा देते हैं। ठीक है जी, बल्कि एफपीजे को ना उड़ाएं, उसके अंदर सब कुछ उड़ा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ठीक हो जाएगा, यानी कि ये हमने अपलोड की। अगर हम गिटहब पे जाएं तो और रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पे चीज़ें अपलोड हो गई हैं। वर्क के अंदर जो फाइल का नाम है, अब टेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, AXI.DMA.XPR हो गया। ठीक है, ओके। और अब अगर मैं इसको काइंड ऑफ क्लोन करना चाहूँ तो क्या करें, कमांड लाइन से करें कि उधर से करें? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? गेटअप डेस्कटॉप से ही दोबारा कर लें, कमांड लाइन से कर लें? चलो कमांड लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, कमांड लाइन से शायद जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ सीरी डॉट 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 DMA एग्जाम्पल 3 हमने कहा था, और उसके अंदर भी FPJ में जाना चाह रहे थे। ठीक है, सो इसमें हम कर सकते हैं गेट क्लोन, और पेस्ट तो पेस्ट नहीं हुआ यार, नहीं ये इस पे चल जाता है पेस्ट, विंडोज है, शिफ्ट इंसर्ट उस पे चलेगा लिनक्स पे। ओके, क्या कहता है जी? अच्छा, इसमें स्लैशेस उल्टे होने का चक्कर होगा, है ना? नहीं, पहले तो चला था। हाँ हाँ, मैंने वो सॉरी, मैं ये पूरा पाथ दे दिया हमने, ये करना DMA अंडरस्कोर। तो ये काइंड ऑफ इस तरीके से आप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो आपका बनेगा प्रोजेक्ट, उस यानी कि आप एक रिमोट कॉपी है जो हर एक डाउनलोड कर सकता है। जब भी चेंजेस करेंगे हम इसको दोबारा पुश कर दिया करेंगे। ठीक है, प्रॉबेबली पुश करने के लिए शायद जो डेस्कटॉप ऐप है वो ज़्यादा इजी रहे, क्योंकि जब हम सिंथेसिस वगैरह करेंगे आईपी के अंदर की कुछ फाइल्स चेंज हो जाएंगी, जो कि हो सकता है कि बहुत सारी फाइलें हों। ठीक है, जो जनरेट होती है, क्योंकि आईपी का फोल्डर जो है ना, आईपी कई दफ़ा रीजनरेट हो जाती है। तो वो फिर हम उसको जो डेस्कटॉप वाली ऐप है उसको कहेंगे ठीक है इसको अपलोड कर दे, तो वो कर लेगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कर सकते हैं। अब हम अगर इस जगह पर मैं अब दोबारा ये फाइल खोलूँ, अच्छा ये तो खुला हुआ था वैसे, खुला होने पे ये कोई गड़बड़ी नहीं कर दिया ना? हाँ यही है ना, FPGA। ओ, उसको करते हुए मैंने वो नहीं किया, उसने एक अलहदा फोल्डर बना दिया है। ठीक है, बिकॉज हमने FPJ के अंदर, यानी जब हमने गुई से किया था तो हमने सेट कर दिया था ना उसका पाथ, तो इसमें वो नहीं किया हुआ था। एनीवे, सो यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो आप अगर उधर से कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अब सारी चीज़ें उसी तरह काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट SDK? ठीक है, SDK का क्या करें? SDK मैंने खोली हुई थी अभी फॉर, ये तो वो है ना जो हमने कॉपी बनाई है। लेट्स जस्ट इसको हम इग्नोर करते हैं। अब ये यहाँ तक तो समझ आ गई, यानी कि अब आप ये लोग कर सकते हैं ये कि कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसको गेट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, SDK क्योंकि सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर वालों का मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो SDK में आप क्या कर सकते हैं कि आप लेट से ये BSP है, या लेट से ये इंटरप्ट वाला प्रोजेक्ट है, मैं इसको राइट क्लिक करूँ ना तो इधर एक नीचे नीचे ऑप्शन आ रही है टीम की। ठीक है, तो इसमें आपको यानी कमांड लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टीम से जाकर शेयर प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, सो आप इधर कहेंगे जी हाँ जी यही ये हमारा पाथ था, इसके अंदर मैं इसको SDK तक ले जाता हूँ जहाँ तक मेरा वो आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी रिपॉजिटरी क्रिएट कर दो। ठीक है,
तो ये उसने इसकी रिपॉजिटरी क्रिएट कर दी, इसको मैंने फिनिश कर दी। ठीक है, तो ये लोकल रिपॉजिटरी गेट इनिट हो गया समझो। ठीक है, और ये उसने वो वर्क स्पेस लेवल पे, जो मैं एक लेवल पीछे गया था कि प्रोजेक्ट के बजाय मैंने कहा वर्क स्पेस पे जाके क्रिएट कर दो। अच्छा, ऑब्वियसली इसको भी अगर मैंने अपलोड करना है तो आई नीड टू हैव अ रिपॉजिटरी, रिमोट रिपॉजिटरी ना। तो मैं इस जगह पर कह सकता हूँ कि न्यू रिपॉजिटरी और हाँ? नहीं 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 नहीं, ये मैंने वर्क में नहीं बनाया था ना, ये मैंने एक बायर फोल्डर रखा था एसडीके का, एफपीजे से भी बायर। ठीक है, ताकि एफपीजे के अंदर हम कर देंगे जो हमारा विवाडो रिलेटेड रिपॉजिटरी है, और जो लेट से कि मैं डीएमए एग्जांपल एसडीके के नाम से मैं एक और रिपॉजिटरी बना दूंगा। ठीक है, जो कि एसडीके काम करेगी। ठीक है, ये लेट से मैंने पब्लिक ही कर दिया। आप लोगों ने ये पब्लिक नहीं करनी होगी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि आपका जो काम है वो पब्लिक नहीं होगा। अच्छा, सो ये हो गया। अच्छा, अगेन यहाँ पर भी वही ऐड और कमेंट वाली बात है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करें, टीम में करें, ऐड टू इंडेक्स करें। ठीक है, अच्छा अच्छी बात यह है कि ये खुद ही जो जो इसको पता है ना कि जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए उनको ऐड कर देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और फिर आप इसको कह दें लेट से कमिट। ठीक है, तो ये उनको कमिट कर देगा। इसके साथ यहाँ पर ना छोटा सा, इधर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, ये क्रॉस निशान सा आ जाता है कि ये किस स्टेट में। ठीक है, मैंने कमिट किया तो जो जो मैंने ऐड की हुई थी वो आ जाएंगी। इधर आप कोई मैसेज दे दें, जैसे चलें इनिशियल कमिट। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ ये कमिट होगी। ठीक है, इधर इसका सिंबल चेंज हो गया अब। ठीक है, तो ये सिंबल बता रहा है कि जी आप और ये साथ एस डी के मास्टर इसका लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा फिर अब जब हमने पुश करना होगा तो फिर हम इसमें अगेन टीम्स में आएंगे और हम इसको कर देंगे पुश ब्रांच मास्टर। ठीक है, अच्छा इधर आप उसका यूआरएल दे दें जो आपने उधर से कॉपी करना है। मैंने ये यूआरएल दे दिया। ठीक है, तो इसने बाकी चीज़ें कर दी। तो ये उसका रिपॉजिटरी पाथ हो गया, गिटहब ओरिजिन। बाकी क्योंकि मैंने पहले से नहीं, यूज़र वैसे चेंज है ना, यूज़र चेंज है, जीमेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ से redranzyme.com नहीं, वो मैंने उधर स्लाइड में लिखा हुआ था, असल में मैंने रंजाइम से बनाया हुआ। और पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इधर भी ब्रांच मास्टर के बजाय मेन कर दें। ठीक है, ओहो मेन, अच्छा माई, ओके। तो ये यानी थोड़ा सा कह लेंगे कमांड लाइन के बजाय GUI से ही ये काम हो जाता है। सॉफ्टवेयर में ये टूल्स ज़रा से बेहतर इंटीग्रेटेड है। अब अगर मैं जाकर इधर देखूंगा तो इधर मुझे DMA वाला आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बाकी के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहा हूँ, लेट से पोलिंग वाला भी करना चाह रहा हूँ, तो क्या स्टेप्स थे? पहला क्या था? शेयर प्रोजेक्ट में आए, शेयर प्रोजेक्ट में आके आपने कहा सॉरी, इसका पाथ दिया। ठीक है, ये मैंने जिससे वो किया है उसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। कोई वीडियो मैं हो सकता है इसको यूट्यूब पे अपलोड कर लूँ अनलिस्टेड के तौर पर, आप लोगों से शेयर कर दूँ। ठीक है, अगर वैसे तो लिस्टेड भी हो जाए तो कोई बस फर्क नहीं है, लेकिन अच्छा पाथ इधर तक रखा और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं फिर वो लिंक्स डाल दूंगा ताकि आप लोगों के पास लिंक्स हो। ठीक है, और तो पहला स्टेप हुआ ये इससे शेयर करने से इनिट हो गया। अगला स्टेप हो गया टीम में जाकर आपने कहा ऐड टू इंडेक्स, उसने खुद ही से अज्यूम किया। कई दफ़ा वैसे मैं ये करता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग ये जो बिल्ड ऑटोमेटिकली है ना, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वो नीचे ना बिल्ड करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी चेंज इसको थोड़ी सी है तो वो बिल्ड करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो
वो लेकिन वो बाद में इनेबल कर लें, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है कि ऑटो बिल्ड ये हो जाता है। मैंने अभी ऐड टू इंडेक्स किया था, कमेंट करें। अच्छा, और इसमें जो है ना, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया अभी, तो इधर मेरे इसके सिंबल्स चेंज होते रहते हैं। अगर कोई फाइल चेंज हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वो उसको शो कर रहा होगा कि ये अब कमिटेड नहीं है, तो आप उसको दोबारा कमिट कर सकते हैं। और अगर अगेन मैं इसको कहता हूँ कि यार आप पुश ब्रांच मास्टर कर लें, ठीक है, और लेट्स से कि उसी सेटिंग में आप इसको भी चला दें, ठीक है। तो ये मुझे एक रैंडम सा नंबर आ रहा होता है जिसे हैश कहते हैं, वो फिर इसका इस कमेंट, हर कमेंट की एक जो आईडी में बता रहा था वो आ जाती है, और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं जाके इधर देखूँ तो ये भी आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना कम से कम ये बीएसपी और इन दोनों को आप कर दें, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को भी कर देंगे तो फिर ये आपके पास, एक मिनट। अच्छा, एक इसमें चीज़ ये है कि इसमें एचडीएफ फाइल जो है ना, वो भी हमें करनी चाहिए। मैं अगर इसके फोल्डर में जाऊं, बहुत सारे फोल्डर हो गए हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा है, तो मैं आखिरी वाले पे जाता हूँ। ये डीएमए ये सही वाला नहीं है। हम इस वाले पे थे, इसके एसडीके पे थे, तो इधर एक ये एचडीएफ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी हमें बेसिकली कमेंट करनी चाहिए। तो मैं इधर इसको ना, क्योंकि गेट इधर ही है, तो मैं इधर अगर पावर शेल विंडो खोल लूँ, ठीक है, इस जगह पे, और ये मेरे पास दूसरी स्क्रीन पे खुली है, मैं इस स्क्रीन को मूव कर देता हूँ, ठीक है। उधर से जो की थी ना, वो प्रोजेक्ट के अंदर की फाइलें हुई थी, ठीक है। तो मैं इधर आके ये कर सकता हूँ कि मैं गेट ऐड क्या नाम है, डिज़ाइन वन एच डी एफ ये कर दूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या था, गेट commit माइनस एम, लेट्स से मैं कहता हूँ एडिंग एच डी एफ फाइल या समथिंग, ठीक है। तो इससे ये लोकल में कमिट होगी, और जब वो अगली दफ़ा पुश होगा तो वो भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको ऐड कर दिया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो इसको भी लेट से मैं कहता हूँ शेयर प्रोजेक्ट, और सॉरी, इसको तो चेक ही रखना था, और फिर इसको मैं कहता हूँ ऐड टू इंडेक्स, ऐड हो गई। उसके बाद कमिट, इसमें जो खैर उन्होंने दिया हुआ था, जो इनका वेब पे मैं पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने कहा हुआ था, पता नहीं कौन कौन से फोल्डर ऑप्शनल हैं, लेकिन वो मैंने एक आध कोई चेंज की तो वो हुआ नहीं, तो मैं इसलिए ये पूरा ही तकरीबन अब ये नहीं, इसी तरह ही कर रहा हूँ। कमिट अभी नहीं किया मैंने, ऐड टू इंडेक्स कर दिया है ना, कमिट हो गया। और लेट्स से कि बीएसपी इनिशियल कमिट नाम देते हैं इसको। हाँ, वैसे कमिट एंड पुश करेंगे तो वो इकट्ठा पुश भी हो जाएगा, ठीक है, अगर पुश सेट हुआ हुआ है, ठीक है। सो जो कि हमारे केस में हुआ है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट लेवल वो एस डी के फोल्डर लेवल पे करते, ठीक है। तो ये इसने कर दिया। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने उसमें मास्टर में कमांड लाइन से एच डी एफ फाइल ऐड कर दी हुई थी, ठीक है। तो वो भी असूली तौर पर अभी इधर हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एच डी एफ फाइल अभी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आई एम नॉट श्योर इसे करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप उधर से बिट स्ट्रीम जनरेट करके एक्सपोर्ट हार्डवेयर करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाह रही हैं कि कल को मैं एस डी के को बगैर प्रोजेक्ट के भी चला सकूँ, ठीक है, तो फिर आप इसमें से एटलीस्ट बिट स्ट्रीम जो है ना, उसको ज़रूर अपलोड कर लें, ठीक है।
तो अगर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यानी मैं अगर इसको राइट क्लिक करूँ, टीम करूँ, ये मैंने किया था अभी जब मैं पहले खुद एग्जांपल चला रहा था। ठीक है, मैंने इसको अपलोड किया था। इसमें मुझे एक गड़बड़ ये हुई थी कि जब मैंने दोबारा एक्सपोर्ट हार्डवेयर किया ना तो उसने एक नई प्लेटफॉर्म फाइल बना दी, जो वो बाज़ करता होता है। हालांकि मैंने उसको कहा ओवरराइट एग्जिस्टिंग, लेकिन उसने बना दी। तो उस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा कह लो कि शेकी हूँ कि मुझे ये करनी चाहिए कि नहीं। करने का फ़ायदा बहरहाल ये है कि अब अगर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ लेट से, मैं इसको पहले कर लूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, इनिशियल कमिट, लेट से मैं कमिट एंड पुश ट्राई करते हैं। चले, तो अब हमें असूली तौर पर इस जगह पर वो भी आ जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैंने ये सब कुछ किया हुआ है ना, नहीं आया? हाँ, वो मास्टर के तौर पर हो गया। अच्छा, ठीक है, वो मेन के तौर पर नहीं हुआ, हम उसको करना था जो। चलो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कमिट तो किया ही था हमने, कमिट तो हुआ ही हुआ है। इसको हम पुश अलहदा से करते हैं ज़रा। इधर मेन आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वरना उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मास्टर बना दिए। ठीक है, अब होना चाहिए असूली तौर पे, क्योंकि अब मैंने मेन कर दिया था उसको। ठीक है, तो अब इधर हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं, यानी ब्रांच मास्टर भी आ रही है, मेन भी आ रही है। ठीक है, तो हम मास्टर को जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं। मास्टर में आपका ये अननेसेसरली अपलोड हो गया मास्टर में भी। ठीक है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट पता नहीं अब किधर से होगी है ब्रांच, इधर आ रही ऑप्शन। ओके, सो वो डिलीट तो खैर आप देख लेना कहाँ से होगी, मैं भी साथ साथ लर्न कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ से स्टैक ओवरफ्लो पे अक्सर आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाता है, तो हम इस ब्रांच को जो है ना हम बेसिकली इसमें से मास्टर वाली को इसमें डिलीट कर देना चाहिए। तो कमिट एंड पुश में जो है ना वो हमें करते हुए कन्फिगर करते हुए ये मसला, ये चलिए ये भी आ गया। अब ये जो प्रोजेक्ट बन गया है ना, ये अगर आपके पास आप आइडियली हो सकता है कि एक बंदा सॉफ्टवेयर का हो, एक बंदा हार्डवेयर का हो। ठीक है, तो जो बंदा सॉफ्टवेयर का होगा उसको हार्डवेयर के प्रोजेक्ट से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ ये प्रोजेक्ट अगर क्लोन करे और सिर्फ एसडीके खोले तो उसके पास बिट फाइल भी है, उसके पास एचडीएफ फाइल भी है, वो आराम से प्रोग्राम करके चला सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इधर एक लेट से कि मैं जाने से पहले हम ये कर लेते हैं। मैं वैसे एक और चीज़ भी करना चाह रहा था लेकिन वो रहेगी, लेकिन चलो उस पर बाद पे आते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर वाला बंदा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एस डी के, पता नहीं शायद सिर्फ एस डी के का नाम पहले से, तो मैं एस डी के अंडर स्कोर कर दूँ। ठीक है, तो अब इधर बंदा क्या कर सकता है कि जो गिटहब डेस्कटॉप खुला हुआ है लेट से, उसमें मैंने कोई डिलीट शिलीट कर दी थी, होपफुली इसमें से क्लोन रिपोजिटरी करता हूँ और इसकी लिस्ट तो अभी तक रिफ़्रेश नहीं हुई है। अच्छा, लेट्स से कि मैंने कुछ नाम रखा था एस डी के अंडर स्कोर। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये जो था ना यहाँ तक एस डी के तक, चलो मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट करता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई तू मास्टर ट्री को निकाल दे बीच में से एस डी के। ठीक है, और इधर मैं लेट से कि
फोल्डर नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने ये निकाल दी तो क्लोन कर दिया। ठीक है, ये भी हो सकता था कि मैं अगर यही नाम रखना चाहूँ तो फिर वो फोल्डर खुद ही बना देगा, यानी डेस्कटॉप पे करता तो वो। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ ना, मेरा ये एस डी के फोल्डर में ये सब कुछ आ गया। ठीक है। अच्छा, एस डी के को ना, ये तो मैंने लॉन्च करके किया था। ठीक है, मैं इसको लेट से अगर वैसे एग्जिट करूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैं एस डी के खोलना चाहता हूँ, तो आप विंडोज़ में जाकर अगर Xilinx एस डी के खोलेंगे ना, ठीक है, तो मैंने उधर क्योंकि वो दूसरे डेस्कटॉप पे आ रही थी, तो ये पॉपअप आएगा, ये वाला। ठीक है, ये कहेगा कि आप किधर वर्क स्पेस रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी बनाया है प्रोजेक्ट, मैं वर्क स्पेस लेट से वहाँ पे बनाया था। मैंने अभी बनाया है, उसका नाम रखा है मैंने, क्या रखा है जी, ओनली एस डी के, एस डी के अंडरस्कोर, ये वाला। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी एस डी के की वर्क डायरेक्टरी है, वर्क स्पेस है। तो ये एस डी के खुल जाएगी। ठीक है, खुली क्योंकि इस तरफ है, मैं इसको वापस इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मसला ये होगा कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट वो सारे नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। वो करने के लिए आप फाइल में जाएं और इधर एक ऑप्शन है इंपोर्ट की। ठीक है, इंपोर्ट में जाएं, जनरल के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस करें। ठीक है, और इधर आप बता दें किस फोल्डर से करनी है। तो लेट से कि मैं यही वाला फोल्डर दे देता हूँ, ये जो हमारा चल रहा था, एस डी के अंडरस्कोर। ठीक है, ठीक। तो इसने उसमें से सारे प्रोजेक्ट डाली। ठीक है, इसको मैं फिनिश करूँगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गए। अब आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं पकड़ूँ, ये इसको साथ लगाऊँ, प्रोग्राम हार्डवेयर करूँ, इस पे एग्जांपल चलाऊँ, मे भी चला लेते हैं, छोटी सी हमारे पास 5 मिनट है रेडी करने के लिए भी। तो दिस शुड वर्क स्टैंड अलोन। ठीक है, अभी ये मैंने बिल्कुल नई क्लोन किया है, इसमें कोई मैंने हार्डवेयर क्लोन नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ एस डी के क्लोन किया। ठीक है, तो मैंने इसके साथ अब जेबो बोर्ड लगा दिया है, और मैं कहता हूँ कि यार आप एफ पी जे को प्रोग्राम करो। ठीक है, तो इसकी बत्ती जल गई है। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं टेरा टर्मिनल वगैरह खोल लूँ, ठीक है, लेट से मैं टेरा टर्मिनल को भी इस विंडो में ले आता हूँ। ठीक, तो मैं ये एग्जांपल चला सकता हूँ। तो ये एफ पी जे के ऊपर पूरी जली, सैम्पल्स पर सिंबल मैंने वो साइकिल्स पर सैम्पल्स मैंने 4 रखे हुए थे, 4 आ गए, और ये दूसरी चलाऊंगा तो ये दूसरी भी चल जाएगी। ठीक है, सो ये सॉफ्टवेयर वाला बंदा जो है ना, यानी वो इसको यूज़ कर सकता है विदाउट एनी, कह लें कि उसको ये, अगर ये वाले प्रोजेक्ट्स हम दे दें तो हम कहेंगे यार तुम इधर से एस डी के को सिर्फ डाउनलोड करो, तो वो काफ़ी है। फिर जब हम कोई चेंजेस करेंगे तो नया हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चेकआउट करके डाल दे, वो नया बी एस पी कर ले। बी एस पी भी हम, हाँ, जब एग्जाम्पल एप्लीकेशन बनाते हैं तो खुद ही जनरेट हो जाता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि न्यू बी एस पी बना दें और उसके साथ लिंक कर दिया करें। ठीक है, यानी आप अगर फाइल में न्यू एप्लीकेशन करते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पर ये वाली ऑप्शन भी होती है। ठीक है जी, कुछ समझ आ गई। आइंदा से ये करना है हमने, यानी यहाँ पर हम, जो मैं कह रहा था ना, यहाँ से आप न्यू बोर्ड स्पोर्ट पैकेज भी कर सकते हैं, तो इससे बीएसपी बन जाता होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ। काफ़ी, मेरा ख्याल था कि 1 घंटे में